नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर के दिव्य दर्शन कार्यक्रम का 18वां भाग। इसमें हम आपको बक्सर के एक ऐसे मंदिर से परिचय कराएंगे जिसके नाम पर ही एक मोहल्ले का नाम है। यह मंदिर है सोमेश्वर महादेव का मंदिर, जो बक्सर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर चरित्रवन में केंद्रीय जेल की तरफ जाने वाले मुख्य रास्ते के किनारे स्थित है। माँ गंगा के तट पर स्थित इस मंदिर का नाम सोमेश्वर महादेव मंदिर है। सोमेश्वर अर्थात चंद्रदेव द्वारा स्थापित मंदिर। इस तरह का एक मंदिर गुजरात में भी है, जिसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं सोमेश्वर नाथ मंदिर। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला हुआ था। उस समय की कहानी और भी रोचक है। इस मंदिर की भव्यता अपने आप में अनोखी है। जब आप प्रवेश द्वार पर खड़े होंगे तो सीधे गर्भगृह दिखता है। पहले एक बाकायदे मठिया के रूप में स्थापित था। आप यहाँ महंतों के नाम देख रहे हैं। इनमें से वर्तमान महंत संजय दास अभी हमसे मिले। इस तस्वीर में आप उनको देख रहे हैं। उन्होंने ही बताया कि यह मंदिर वास्तु के दृष्टिकोण से बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। आप इसके मंडप को देख रहे हैं। यह अष्टभुजीय मंदिर है, अर्थात इसमें 8 दीवारें हैं। आमतौर पर कमरों में 4 दीवारें होती है। और इस मंदिर की एक और विशेषता है, भगवान यहाँ दीवार के अंदर है। आप देख रहे हैं इस पर यह 3 निशान दिख रहे हैं। ऐसा बताया जाता है तलवार से इस पर कुछ लोगों ने प्रहार किया। यह बात औरंगजेब की जमाने की है। तब भगवान गर्भगृह से हटकर दीवार में चले गए थे। जैसा कि हमने आपको बताया, यह मंदिर बक्सर के 5 विख्यात शिव मंदिरों में से एक है। आज के दौर में नाथ मंदिर या कुछ अन्य मंदिर बक्सर में बन गए हैं जो वर्तमान दौर में, लेकिन यह 17वीं शताब्दी से पहले का मंदिर है। अर्थात अब से लगभग 300-400 साल पहले की इसकी कहानी है। इसमें हनुमान जी का भी यह रूप देख रहे हैं आप, जो कंधे पर राम लक्ष्मण। दूसरी तरफ एक मंदिर के गर्भगृह के बगल में ठीक एक बड़ा कक्ष है। इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान, शालिग्राम भगवान के अनेक विग्रह हैं। बक्सर में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की यह तपस्थली रही है। अगर आप शास्त्रों के बारे में जानते होंगे, अध्ययन किया होगा, तो आपको पता चलेगा। ठाकुर जी अर्थात श्री राधे कृष्ण यहाँ शालिग्राम भगवान के छोटे छोटे विग्रह भी रखे हुए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं बगल में, जैसा कि हमने बताया, हनुमान जी भी हैं जिनके कंधे पर राम लक्ष्मण है। इस मंदिर के महत्व के बारे में यहाँ के महंत संजय दास से हमने चर्चाएं की। उसके अंश भी आपके सामने। सोमेश्वर नाथ मंदिर के महत्व के बारे में बताइए। सोमेश्वर नाथ मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो स्वयं चंद्रमा द्वारा स्थापित ये मंदिर है और कई 100 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और जो प्राचीन व्याघ्रसर में 5 मंदिर है, उसमें सोमेश्वर स्थान एक जो है सो अति प्राचीन मंदिर में इसकी गिनती होती है। भगवान का जो मंदिर है अष्टभुजी, वो दीवार में है, इसका क्या प्रमाण है? वो मंदिर जो है सो जो दीवार है वो 8 फीट चौड़ी मंदिर है और अष्टकोणीय मंदिर है। और एक समय आया था कि औरंगजेब के समय में मुसलमानों के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किया जाता था। उसी समय काले खान नवाब को भेजा था कि इस मंदिर को भी ध्वस्त करके मस्जिद का निर्माण कर दिया जाए, लेकिन शंकर जी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो लोग मंदिर का कोई ये नहीं पाए। तो रात को पुजारी को उन्होंने ये दिया कि मैं उत्तर की तरफ चला आया हूँ, और उसी को दीवार को तोड़कर फिर उनको वहाँ स्थापित किया गया। ये कब की बात है? ये बात है 1700 कुछ ईस्वी की। 1700। इसका उल्लेख कहीं किसी धर्म ग्रंथों में मिलता है? इसका उल्लेख जो है सो साम वेद है कि यजुर्वेद है, उसी में चंद्रमा द्वारा स्थापित इसका उल्लेख मिलता है। इसीलिए इसका नाम सोमेश्वर नाथ नाम पड़ा। सोम मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा द्वारा स्थापित मंदिर ये है। इसका उल्लेख पुराणों में है। और यहाँ के प्राचीन जो त्रिदंडी स्वामी जी थे, उन्होंने एक बक्सर महात्मा का किताब लिखा है, उसमें पूरा उन्होंने उल्लेख किया है। उसका उल्लेख है। बक्सर के 5 विशेष शिवलिंगों का उल्लेख है उसमें, ये भी है।
जिसको पुत्र प्राप्त नहीं हो इस दर्शन पूजन। हाँ, अमावस्या के दिन स्नान करने पर जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, ये एकदम सत्य है कि यदि वो लगातार व्यक्ति साल 2 साल तक यदि भगवान सोमेश्वर नाथ की ये करे तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को यहाँ उस दिन मेला लगता है। उस दिन मेला लगता है। जब सावन समाप्त होता है तो अंतिम सोमवारी को भी सुने हैं कि यहाँ मेला लगता है, भंडारा जी, लगता है। अंतिम सोमवारी को यहाँ भरपूर मेला लगता है और प्रसाद वितरण किया जाता है। रविवार को हर कीर्तन बैठता है और सोमवार को जो है सो विधि पूर्वक पूजा पाठ करके हजारों आदमियों को भंडारा प्रसाद वितरण किया जाता है। अपना परिचय जरा हमारे दर्शकों के हम लिए यहाँ मठिया के महंत और पुजारी दोनों हैं और इस संजय दास नाम पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इस मंदिर की जो विशेषता आपको हमने बताई, अष्टभुजीय मंदिर है। प्रवेश द्वार से ही गर्भगृह दिखता है, लेकिन गर्भगृह में भगवान नहीं है। उनका शिवलिंग दीवार में किनारे उत्तर तरफ है। 8 फीट मोटी दीवारों वाला यह मंदिर अपनी विशेष पहचान रखता है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व से अवगत है। अब इस घटना से एक सीख भी मिलती है। आप देख रहे हैं गर्भगृह में एक महिला खड़ी है, दरवाजे पर यहाँ गणेश जी हैं, दूसरे दरवाजे पर भी द्वारपाल मौजूद हैं। अब गर्भगृह में जब हम प्रवेश करते हैं तो आप देखिए यह पूरा कक्ष खाली है। आमतौर पर मंदिरों के गर्भगृह में ही भगवान होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया पुरानी घटना है। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के ज़माने में जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, ध्वस्त किया जा रहा था, भगवान किनारे दीवार में चले आए। 8 फीट मोटी यहाँ की दीवारें हैं जिसमें किनारे भगवान है। अर्थात उपद्रवियों का जब आतंक हो तो समझदार लोगों को रास्ता बदल लेना चाहिए। अर्थात परिस्थिति के अनुकूल हर बार टकराहट उचित नहीं है। लेकिन हम चूँकि दिव्य दर्शन की बात कर रहे हैं, भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव, हम जब पहुँचे थे तो सावन का समय चल रहा था। श्रद्धालु यहाँ आ जा रहे थे। यहाँ अगल बगल जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ पूरा उनका परिवार होता है। गणेश जी, माता पार्वती, कार्तिक भगवान, एक जगह छोटे अंश में नंदी जी भी दीवार में किनारे विराजमान थे। अब जहाँ भोलेनाथ हो वहाँ नंदी जी न हो तब तो बात जमती नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया, कक्ष गर्भगृह खाली है। आप देख रहे हैं गर्भगृह की छत है, मध्य में घंटा लटक रहा है और कमरा खाली। दीवार में भगवान अद्भुत है। इस मंदिर की महिमा बक्सर के पौराणिक 5 शिव मंदिरों में से सोमेश्वरनाथ महादेव भी एक प्रमुख मंदिर है। इसके बगल में ही वामन महादेव का भी मंदिर स्थित है। जब केंद्रीय जेल में जब आप भगवान वामन के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ वामनेश्वर महादेव की पिंडी मौजूद है। उससे कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो संगमेश्वर महादेव भी है। अब चलते चलते आपसे एक आग्रह, बक्सर के अगर आप रहने वाले हैं तो यहाँ के आध्यात्मिक महत्व को जगत विख्यात करने के लिए इस वीडियो को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को फिर किसी दूसरे मंदिर की कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।